हेलो क्लास, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन का थर्ड थ्योरी। इसके पहले आपको मैंने दो थ्योरी करा चुका हूँ, जिससे हम कास्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन थ्योरी कराया। वहाँ पर आपको मैंने सामल्टेनियसली एक साथ सामंजस्य करके दिखाया कि कास्ट थ्योरी डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों एक तरह से मिलते हैं, तो किस तरह से इंटरसेक्ट करने के बाद प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं, चाहे वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो या वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो। क्योंकि अलग अलग केसेस में हमने दिखा दिया आपको। इस थ्योरी में हम ये पढ़ना चाहते हैं कि क्या मोनेटरिस्ट थे, जो मुद्रावादी सोच विचारधारा थी, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन कैसे हो जाती थी। मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ने का मेन रीज़न क्या था। तो इन्होंने माना कि जो मेन इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसके बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो है मनी की सप्लाई। मोनेटरिस्ट के माइंड में ये था कि मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो उस केस में प्राइस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उनका ये मानना था कि जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है तो मनी सप्लाई का और प्राइस का रिलेशन पॉजिटिव होता है। जैसे फिशर की थ्योरी में आपने पढ़ा था कि अगर MV बराबर PT पढ़ा था आपने, तो यहाँ पर पढ़ा था कि मनी सप्लाई जैसे बढ़ेगी वैसे ही प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि कहता है कि मनी सप्लाई बढ़ने से जो मनी की वैल्यू है, मतलब परचेजिंग पावर है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे लोगों को पैसा आता है, मनी की वैल्यू यहाँ पर घट जाती है और परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो जब मनी की वैल्यू घट जाती है और परचेजिंग पावर जो है बढ़ जाती है, वो कम होती है जब मनी सप्लाई बढ़ती है। इससे क्या होगा, मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये मानते हैं, मोनेटरिस्ट मानते थे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे। इनका ये मानना था कि सप्लाई जितनी जल्दी इंक्रीज नहीं होगी। तो इस केस में अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ेगा। हमें इसी चीज़ को प्रूव करना है क्लास। तो मोनेटरिस्ट की विचारधारा में अगर हम फिशर के इस इक्वेशन को समझ लिया तो हमने केन्स, इसके बाद केन्स थे, या एक मार्शल थे और कैम्ब्रिज थे। आपने कई इकोनॉमिक्स के इक्वेशन को, पीगूस थे, तो उनके आपके इक्वेशंस को जो है आपको जब हमको डिमांड थ्योरी पढ़ाए थे मनी की, तो वहाँ पर पढ़ाया था। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि मनी सप्लाई और प्राइस का रिलेशन पॉजिटिव होता है और वैल्यू हाफ हो जाती है। तो वैल्यू और प्राइस का रिलेशन डिफरेंस होता है, अपोजिट होता है, और मनी सप्लाई और प्राइस का रिलेशन पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, इसी चीज़ को प्रूव करना है। दूसरी चीज़, एक बात और समझ लीजिए क्लास, मनी सप्लाई, ध्यान समझना, मनी सप्लाई और मनी डिमांड जहाँ पर इक्वल होते हैं वो मनी मार्केट होता था। तो हमने पढ़ाया था क्लास, ध्यान समझिएगा, कि ये मनी की सप्लाई एक टाइम पे कांस्टेंट होती थी और ये मनी की डिमांड थी जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग Y और R के साथ, Y के साथ पॉजिटिव, R के साथ नेगेटिव रिलेशन था। रिकॉल कर रहा हूँ आपको। और हम यहाँ पर प्राइस की बात करते थे, सॉरी इंटरेस्ट रेट की बात करते थे, और यहाँ पर हम मनी सप्लाई और मनी की डिमांड थे। आप बोलेंगे सर ये तो मनी मार्केट है। यस बेटा, इट इज़ मनी मार्केट है। इसी के सामने एक चीज़ और आपको बताता हूँ। हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि ये मनी सप्लाई वर्टिकल है। अच्छा है, ध्यान समझने जाना। एक चीज़ और आपको पढ़ाया था क्लास,
ये LM है, मनी डिमांड मनी सप्लाई LM है। और क्लास ये हमारा IS है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, क्लियर। और ये हमारी Y है। अच्छा, तो सर यानी कि जब मार्केट में आपको बता चुके थे क्लास कि जैसे ही मनी सप्लाई, जिस केस में मनी सप्लाई वर्टिकल हो जाती है, जब मनी सप्लाई वर्टिकल है यानी कि मनी की डिमांड LM वर्टिकल है, उस केस में मतलब क्लासिकल केस पाया जाता है, या ये मोनेस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लासिकल साइड में है, मतलब ये एक लॉन्ग रन की बात करता है, ठीक है। अब दो चीज़ समझ लीजिए क्लास। और एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो मोनेस्ट्रिस्ट थे वो मानते थे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का, कल आपको पढ़ाए थे। और ये एग्रीगेट डिमांड है शॉर्ट रन की, और इसको हम प्राइस मानते थे, ठीक है। अब ये हमारा Y हो गया क्लास। तो एग्रीगेट डिमांड्स एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, मनी मार्केट इक्वल है, और ये कैपिटल मार्केट इक्वल है। अब अगर मैं मोनेट्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं तो क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि वो कहता है, एक स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा गया है क्लास, कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर, ये मॉनेटरी फिनोमिना, एक मौद्रिक घटना है। कहता है कि मुद्रास्फीति जो है, देश में महंगाई, इन्फ्लेशन, एक मौद्रिक घटना है। ये सिर्फ मनी सप्लाई के बढ़ने घटने से ही सिचुएशन चेंज होती है। क्यों होता है इसी चीज़ को बताना चाहता हूँ। वो उनकी विचारधारा में था कि मनी सप्लाई जब वर्टिकल होती है, अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, ध्यान समझना, वो ये कहते हैं कि मनी सप्लाई मार्केट में जब बढ़ जाती है, ओके, तो क्या होगा, उसे होगा क्या कि मार्केट मनी सप्लाई बढ़ते ही हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है, क्लियर। और जब कहते हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा क्लास, तो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। अच्छा, यानी कि इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। लेकिन ये वर्टिकल केस है, अभी आपको बताता हूँ, ये वर्टिकल केस है। तो इस केस में क्या होगा कि पहले देखिए, जब ये हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, ध्यान समझना, जब इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट फॉल क्या हुआ, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई। और मनी सप्लाई बढ़ते ही हमने बताया कि आपकी मनी की वैल्यू कम हो जाती है, परचेजिंग पावर मतलब खरीदारी, मनी की वैल्यू कम हो जाती है, तो लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं। तो इस केस में जो है डिमांड्स जो है बढ़ जाती है। जैसे ही मार्केट में एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ती है, उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर। ये प्राइसेस बढ़ता जाता है, प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मनी सप्लाई और बढ़ा दिया जाए तो प्राइस और बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ेगा। मतलब ये नहीं करें कि प्राइस बढ़ेगा, पहले डिमांड पे इम्पेक्ट आएगा और डिमांड बढ़ने से मार्केट में प्राइस बढ़ेगा। क्यों मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है क्लास कि ये लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन एग्री सप्लाई है। तो होगा क्या, आपको कल भी बताए थे कि जब पहली बार यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो डिमांड है, ये लॉन्ग रन है, तो कई बार होता है सिचुएशन यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएंगी, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। आपके आगे फ्रीडमैन की थ्योरी पढ़ाएंगे आपको क्लास कि इक्विलिब्रियम यहाँ जाएगा, फिर आप इधर को चलेंगे, फिर आप इधर को चलेंगे, फिर यहाँ जाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम पहले यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट रन की बात करता है। तो लेकिन लॉन्ग रन में प्राइस चेंज बढ़ता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, कहते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि इधर से फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाई इतना नहीं बढ़ेगा, सिर्फ प्राइसेस बढ़ेगा।
मेरी बात क्लियर हुई? तो दो चीज़ कहते हैं मोनेटरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मनी सप्लाई का जो इम्पैक्ट होता है वो ये दिखाना चाहता है कि जो मनी सप्लाई का इम्पैक्ट है वह दो तरह के वेरिएबल की बात करता है। मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। एक होता है रियल वेरिएबल, एक होता है नॉमिनल वेरिएबल। तो एक कहावत है कि रियल वेरिएबल कैन नॉट चेंज, नॉमिनल वेरिएबल कैन नॉट चेंज रियल वेरिएबल, बट रियल वेरिएबल कैन चेंज नॉमिनल वेरिएबल। बड़ा अजीब सा मैंने सेंटेंस बोला। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में प्राइस मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड्स बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा क्लास तो वेज रेट बढ़ेगा, फिर अगेन डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और फिर जो फैक्टर प्राइस है यानी कि बेज रेट भी बढ़ेंगे। जब फैक्टर प्राइस बेज रेट बढ़ेंगे तो मार्केट में सप्लाई क्या होगी क्लास? और कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कम होती है, तो कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई भी कम होगी। अच्छा, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? कल आपको पढ़ाए थे कि प्राइस और बढ़ जाएगा, प्राइस और बढ़ जाएगा। तो इनका यह मानना था कि मनी सप्लाई बढ़ाने से सिर्फ रियल वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जीडीपी चेंज नहीं हो रहा, मतलब प्रोडक्शन नहीं चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग रन की बात करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ कहाँ चेंज हो रहा है? वाई कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। अब बोलेंगे सर आपने तो ये पढ़ाया था कि मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्ग रन में इफेक्टिव होती है, होती है, यस। तो ये तो शॉर्ट रन है बेटा। लॉन्ग रन में क्या होता है कि मनी सप्लाई जो हमारा ये है राइट हैंड शिफ्ट हो जाता है, या अगर ये राइट हैंड शिफ्ट हो जाता है इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जब लॉन्ग रन में शिफ्ट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तो मेरा जो कंसर्न निकल के आपको क्लास ये आ रहा है कि मैं आपको समराइज़ करके बताना चाहता हूँ कि दूसरा तरीका देख लीजिए। वो ये कहना चाहता है, दिख रहा होगा क्लास, कि ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। इसका मतलब यह है कि देखो इस केस के बाद डिमांड्स बढ़ेगी तो प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। ये मोनेटरिस्ट की विचारधारा थी, क्योंकि एक टाइम के बाद बढ़ेगा, एक टाइम के बाद जो है सप्लाई वर्टिकल हो जाएगी। तो इस केस में एक टाइम के बाद सप्लाई कर्व वर्टिकल हो जाता है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो जाता है। ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, लेकिन इस सिचुएशन को जब हम लॉन्ग रन की बात करेंगे तो वो सिर्फ क्या होगा कि सिर्फ डिमांड्स बढ़ेंगी, सिर्फ डिमांड्स बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन जीडीपी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि मनी सप्लाई बढ़ने से सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी। क्यों? क्योंकि जीडीपी नहीं बढ़ने की बात करता है। कहता है इतना जल्दी मार्केट में पैसा जाने से इतना जल्दी मार्केट में प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाता, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, लोगों की डिमांड्स बढ़ जाती है, लेकिन इतनी जल्दी सडनली मार्केट में पैसा जाने से जो सप्लाई है वो इतनी जल्दी इफेक्टिव नहीं होती है। तो इससे क्या होगा कि सप्लाई बढ़ती है लेकिन उतना नहीं बढ़ती जितना बढ़ना चाहिए, तो प्राइसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए बोलते हैं, दो चीज़ें आपको यहाँ समझाना चाहता मुझे, मैं आपको यही बताना चाहता था कि जब मनी सप्लाई इज़ ग्रेटर देन मनी की डिमांड होगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेगा। या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी का मतलब होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई इन्फ्लेशन ये डिपेंड करेगा मार्केट में मनी सप्लाई पे और मार्केट में जीडीपी पर। तो जीडीपी में कितनी ग्रोथ हो रही है और मार्केट में मनी सप्लाई कितनी ग्रोथ हो रही है, इन दोनों के डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का ग्रोथ का पता चल जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि मोनेटरिस्ट जो है, मुद्रावादी जो विचारधारा थी, जो सोच थी, उन्होंने ये बोला था कि मनी सप्लाई के बढ़ने से मार्केट में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती है, क्योंकि यह एक जो इवेंट्स है, वो रीजन है कि
उसने रियल वेरिएबल को चेंज नहीं होने देता है, सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल चेंज होता है। नॉमिनल वेरिएबल में इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट नहीं चेंज हो रहा है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल वेज रेट, ठीक है, या नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, रियल एम्प्लॉयमेंट नहीं चेंज हो रहा है। तो इसलिए बोलते क्लासिकल डाइकोटमी सुना होगा क्लास आपने, या मनी न्यूट्रलिटी सुना होगा कि मनी का इफेक्ट न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहाँ पर है? एम्प्लॉयमेंट पर न्यूट्रल है, सिर्फ प्राइस बढ़ा रहा है। तो इसीलिए इन लोगों की विचारधारा थी कि इन्फ्लेशन का ओनली वन रीजन है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा क्लास।